जय शिव शंकर मित्रों, मैं हरीश पांडे आज का विषय लेकर के प्रस्तुत हूँ। मित्रों, आज मैं जानकारी लेकर आया हूँ आने वाली गुप्त नवरात्रि के संबंध में। मित्रों, जैसा कि आप सभी तक सूचना पहुँची गई होगी कि 2 फरवरी 2022 से गुप्त नवरात्रि प्रारंभ हो रही है। तो मैं आज ये जानकारी लेकर आया हूँ कि गुप्त नवरात्रि में आपको क्या करना चाहिए कि आपका दसों दिशाओं से कल्याण हो, सभी बाधाओं का नाश हो, शत्रु परास्त हो और आर्थिक उन्नति हो। चलिए जानते हैं इस विषय में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मित्रों, सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि ये गुप्त नवरात्रि में ये गुप्त शब्द से तात्पर्य क्या है, क्यों गुप्त नवरात्रि कहते हैं। तो इसके पहले आप ये जान लीजिए कि साल में 4 नवरात्रियाँ होती हैं, जिनमें से 2 प्रकट और 2 गुप्त नवरात्रियाँ होती हैं। इसे गुप्त कहने के पीछे रीज़न ये है कि ये जो 2 गुप्त नवरात्रियाँ होती हैं, ये गृहस्थों के लिए विशेष होती हैं। जो प्रकट नवरात्रि है उसमें तो सभी जी जान से लगे रहते हैं, लेकिन ये गुप्त नवरात्रियाँ भगवान ने गृहस्थों के लिए विशेष तौर पे बनाई। इसलिए बनाई कि इस गुप्त नवरात्रि में गृहस्थ साधक घर पर ही जैसे आवे वैसे पूजा पाठ करके अपना कल्याण कर लें। इतना महत्वपूर्ण है ये। एक धूप दीप भी दिखा दिया ना तो वो यज्ञ करने के बराबर का फल देता है गुप्त नवरात्रि में। तो इस गुप्त नवरात्रि में एक छोटी सी उपासना पद्धति अपने लिए आप तय कर लीजिए और बस उसी पर चलते चलिए। तो मैं आपको ढेर सारा ऑप्शन न देते हुए सीधा 2 टूक में आपको ये बतलाता हूँ कि आपको क्या करना चाहिए। तो चलिए मित्रों जानते हैं। देखिए, मैं आपको ज़्यादा ऑप्शन नहीं दूंगा, बस सीधा आपको संकल्प लेना है कि पूरे जीवन की कालिमा को, पूरे जीवन की दरिद्रता को, पूरे जीवन के दुर्भाग्य को और मलिनताओं को मिटा देना है इस गुप्त नवरात्रि में। क्या करना है आपको? एक बात का ध्यान रखिएगा, 2 फरवरी से शुरू होने वाले इस गुप्त नवरात्रि में माँ दुर्गा की फ़ोटो अपने पूजा स्थल में विराजमान कीजिए। अगर पहले से विराजमान है तो अच्छी बात है। प्रतिदिन 1 लाल पुष्प जरूर चढ़ाइए माँ को। सबसे पहली बात ये आप संकल्प लेते चले जाइए कि आपको इतना ही करना है, और मैं वही बता रहा हूँ जो आप एक गृहस्थ साधक होकर के कर सकते हैं। फिर प्रतिदिन 1 घी का दीपक माँ के सामने जरूर जलाइए, सुबह या सायंकाल, किसी भी एक टाइम। अखंड ज्योत जलाना तो सभी के बस की बात नहीं होती। आप रोज़ एक छोटा सा दीपक माँ के समक्ष नवरात्रि में जरूर जलाएं। उसके बाद क्या करना है? संकल्प लीजिए कि प्रतिदिन यानी कि नवरात्रि के पूरे 9 दिन आपको इन दोनों में से किसी एक मंत्र का श्रद्धा से 1 माला जाप करना है। कौन सा मंत्र? सबसे पहला नवाण मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, या फिर दूसरा मंत्र ओम दुम दुर्गाय नमः, जो कि माँ जगदम्बा का एक प्रचंड मंत्र है। एक मंत्र और दे देता हूँ आपको। अगर आपके घर में पहले से ज़्यादा बाधाएं चल रही हैं और आप चाहते हैं कि जल्दी से उनका समाधान हो जाए, तो फिर आप इस मंत्र की भी 1 माला रोज जाप कर सकते हैं। करो तुसानः ओम लगाकर, ओम करो तुसानः शुभ हेतुरीश्वरी शुभानी भद्राण्य भियंतु चापदः। मित्रों, ये बहुत ही असरकारक मंत्र है, बहुत ही बढ़िया मंत्र है। मैंने इसका स्वयं भी प्रयोग किया है, औरों को भी बताकर प्रयोग करवाया है। इसका बहुत बढ़िया रिस्पांस मिलता है। अशुभ का नाश होता है, शुभ की प्राप्ति होती है। शुभ मतलब अच्छा ही अच्छा होगा आपके साथ, और अशुभ का मतलब सारी बाधाओं का नाश होगा। इस मंत्र का बेनिफिट बहुत जल्दी समझ में आता है। तो ये हो गया मंत्र जाप। एक मंत्र आपको ये जपना है और दूसरा मंत्र नवाण मंत्र जपना है या दुर्गा मंत्र जपना है। अब आपको एक स्तोत्र का पाठ करना है जो माँ दुर्गा का बड़ा प्रभावशाली स्तोत्र है। वो स्तोत्र कौन सा है? दुर्गा द्वात्रिंश नाम माला। बहुत छोटा सा स्तोत्र है, 32 नामों की नामावली है माँ दुर्गा की, और बहुत ही प्रचंड प्रभावशाली है। मैं तो कई बार एकांत में बैठे बैठे मानसिक रूप से ही जप लेता हूँ। दुर्गा दुर्गार्ति समनी, दुर्गा पद्मी निवारणी, दुर्ग मक्षेदनी, दुर्ग साधनी, दुर्ग नाशनी, इस प्रकार से करके ये 32 नाम है। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगा, और जो मंत्र मैंने बतलाए हैं वो मंत्र भी मैं लिख दूंगा। ठीक है, तो ये हो गया दुर्गा द्वात्रिंश माला, बस इसका पाठ करना है। तो मंत्र जप और पाठ ये मिला करके आपके गुप्त नवरात्रि का पैकेज हो गया। सुबह शाम 2 अगर आप कर सकते हैं सुबह शाम तो अति श्रेष्ठ है। फिर तो परिणाम मिलने में आपको तनिक भी देरी नहीं लगेगी। करके देखिए, चमत्कार हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा गुप्त नवरात्रि का मार्गदर्शन। आज के लिए बस इतना ही। अभी और भी उपाय लेकर मैं आऊँगा। मुझे आज्ञा दीजिए। कोई जिज्ञासा हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। जय शिव शंकर।